तो आज मैं सुबह-सुबह मैं घर से निकल गई हूँ, जो कि 10 और 11 का टाइम हो रहा है और यही टाइम है बच्चों के पेटीएम का। और मैं फिर बिल्कुल एकदम टाइम ओवर हो गया है, तब मैं घर से निकली हूँ क्योंकि ठंड भी है और नहाने धोने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है तैयार होने में। और तो फिर आई हूँ मैं स्कूल में, तो मेरा बच्चों के पीटीएम मैंने करा दिया है। उसके बाद ये मेरे बच्चों का स्कूल का है, फिर यहीं घर के पास में है नर्सरी, तो वहाँ पे मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत खूबसूरत प्लांट हैं और जो कि देख के मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा घूम लेते हैं और एक तो जो प्लांट पसंद आएगा वो मैं लूँगी घर के लिए। गुलाब का फूल मैं 2-3 मैं यहीं से ले गई थी, लेकिन सूख गया था गमले में। और तो मैंने कहा फिर से 2-3 गुलाब का फूल लेना है, क्योंकि मिट्टी में लगता नहीं है और फिर गमले में लगाती हूँ तो गमले में अगर थोड़ी सी चूक हो जाती है देख रेख की तो वो सूख जाता है पौधा, क्योंकि इसको जो है ना बहुत केयरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन कितनी बार मैं गुलाब के फूल ले गई हूँ, लेकिन गमले में मिट्टी में हो तो लग भी जाता है और गमले में उतना दिन नहीं चलता है। 1-2 साल के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि वो एकदम से ब्राउन होके और एकदम सूख जाता है। तो वो मैं आती हूँ तो बराबर से गुलाब का फूल 1-2 लेके जाती हूँ, गुड़हल का भी लेके जाती हूँ। गुड़हल का तो रहता है, लगता है अच्छा रहता है, लेकिन गुलाब का ही नहीं लग पाता है। लेकिन इस बार मैं लेके जाऊंगी और बहुत केयर करूंगी ताकि ज़्यादा चले। तो यहाँ आई हूँ जो और अलग से भी पसंद आएगा तो वो भी लूँगी। और यहाँ घूमना भी मुझे नर्सरी में बहुत पसंद है और प्लांट को देखना, प्लांट को केयरिंग भी करना। और विज़िट करती रहती हूँ मैं नर्सरी की, जब भी मैं यहाँ पे स्कूल में आती हूँ या मुझे लगता है कि 1-2 पौधे लेके तो मैं नर्सरी में आके ले जाती हूँ और थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाता है। यहाँ का जो वाइब है वो बहुत अच्छा है, मतलब मन बहुत अच्छा हो जाता है देख के ना प्लांट को। और किसका मन नहीं कर लगता होगा ये फूलों को देख के, प्लांट को देख के सबका ही मन अच्छा हो जाता है जो इंटरेस्ट रखते हो प्लांट में उन। तो आइए फिर विजिट करते हैं। फिर वैसे तो ये घर के पास में ही है, स्कूल भी है बच्चों के घर के पास में ही है थोड़ा सा, और 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये नर्सरी भी हमारे घर के पास में ही है और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे नर्सरी है। तो फिर हमारे घूम लीजिए हमारे ग्रेटर नोएडा के बेस्ट नर्सरी है जो कि स्कूल के पास में ही है। वैसे स्कूल के पास में 2-3 है, लेकिन ये सबसे पास में है और एक हमारे घर के एकदम पास में है। तो उधर का उतना नहीं है, लेकिन ये वाली नर्सरी बहुत केयरिंग वाली है, सुंदर भी है और एकदम वैरायटी अलग अलग ही रहता है यहाँ पर। और जो अच्छा लगता है एकदम तुरंत ही मिल जाता है और विज़िट करने में भी अच्छा लगता है। घूम के और पसंद करके प्लांट को लेने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो डेकोरेटिव बहुत अच्छा किया गया है। और देख सकते हैं आप कि बिल्कुल घूमने में चलने में भी नर्सरी में सही लग रहा है। और नहीं तो और की नर्सरी में तो एकदम पूरा इकट्ठा करके रखा रहता है। यहाँ तो एकदम है जो दिख भी जा रहा है कि यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे ये वाला है, और बीच में हम लोग रास्ता भी इतना क्लीन करके बनाया हुआ है और बहुत अच्छा है। यहाँ का जो मन एकदम फ्रेश हो जाता है और जो इंटरेस्ट हैं ये प्लांट में उनका भी मन अच्छा हो जाता है।
जब मन है ना नेचर से जुड़ी हुई होती है तो प्लांट की याद आती है। फिर उनके घर में भी एक दो प्लांट ज़रूर होता है जो नेचर से जुड़ी हुई होती है। और कुदरत का जो घर में रख रखाव है, नकली प्लांट है, उतना शोभा नहीं होता है जितना कि ये प्लांट नेचुरल जो प्लांट है और नेचर से जो जुड़ी हुई है, ये इतना मतलब इतना सुंदर घर को बना देती है। रेलिंग है तो रेलिंग के पास में भी दो गमले रख के और केयर किया जा सकता है दो प्लांट का, और इतना क्यूट रेलिंग भी लगता है देखने में। और घर के पास में अगर बरांडा है तो वहाँ पे भी एक दो रख सकते हैं जैसे प्लांट। तो इतना नेचर से मतलब ये अच्छा होता है। और इनका जो वाइब्स है ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग तो हाउसवाइफ है तो हम डेली पार्क मॉर्निंग में जाने वाले तो जाते ही हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो इन लोग मॉर्निंग में उठने के बाद आँखों के लिए भी अच्छा होता है, हरा हरा ग्रीन ग्रीन। तो आप ये देखेंगे तो ये बहुत अच्छा मन को भी मन और आँख को और हर चीज़ से ये जुड़ी हुई होती है ह्यूमन से। और ये प्लांट हमारे लिए एक तो इनको देख के हमें अच्छा भी होता है, और ये हमारे लिए कितना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। और जो इंटरेस्ट रखते हों नेचर से वो नेचर के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। और अपने घर के आसपास भी प्लांट का रहना शुभ होता है और अच्छा भी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ऑक्सीजन के लिए भी अच्छा होता है। और थोड़ा इनकी देख रेख करने से भी मन अच्छा हो जाता है। और देखिए आप कितना क्यूट फ्लावर। फिर एंजॉय करिए, फिर मैं करती हूँ एंजॉय। कितना भी आप प्लास्टिक के प्लांट लेके और प्लास्टिक के फ्लावर लेके आप घर को सजा लेंगे उतना मतलब घर तो अच्छा ही लगता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक के होते हैं फ्लावर और ये नेचर से जुड़ी हुई नहीं होती है। और ये हम अगर गमले में भी अगर हम 4-5 प्लांट लगाएंगे तो ये हमारे घर को तो शोभा बढ़ाती ही है, और नेचर से भी जुड़े हुए होते हैं हम। और हमारे जो अच्छा एकदम बहुत सुंदर हो जाता है घर। जितना कि प्लास्टिक के प्लांट या फ्लावर नहीं होता है, उसकी जगह पे अगर हम एक प्लांट भी अगर गमले में लगा के रखें अपने घर में, या दो तीन जितना क्षमता है उतना गमले, या केयर भी तो करना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि गमले लेके प्लांट लेके और बस टाइम से पानी, टाइम से एक बच्चे की जैसा ही इसमें भी केयरिंग करना होता है। और इन्हें भी इन्फेक्शन, इन्हें भी सब कुछ लगता है, तो इन्हें भी इन सब चीज़ों को दूर रखना होता है और ट्रीटमेंट करना होता है। तो किन्हीं को ज़्यादा पता होता है, मुझे अभी इतना नहीं पता है, लेकिन मेरे जो दादाजी थे वो अलग अलग किस्म के अलग अलग बहुत हमारे उतना ज़मीन तो है नहीं, थोड़ा सा ही ज़मीन था। तो जो गांव में जो होता है ना कुआं, कल, तो चापाकल, तो वही चापाकल के आसपास जैसे पानी जहाँ है वहाँ मेरे दादाजी अलग अलग फ्लावर, अलग अलग, गांव में तो उतना नहीं है, हमेशा बीज ही छिड़क देते हैं तो उसी से पौधा बन जाता है, और गांव में ख़रीदना भी नहीं पड़ता है, और प्लांट टू प्लांट हो जाता है। तो इतने एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं, तो वैसे ही मिल जाता था। हमारे दादाजी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे
तो वहीं से आसपास के एरिया से एक दूसरे को लेन देन, मतलब दादाजी के जो मेरे फ्रेंड थे ये उनको देना, इनके पास जो होता ये उनको देना। तो क्योंकि इतने सारे, अगर एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं तो कितना वो एक जगह पे एक ही प्लांट सही रहता है ना, तो बांट भी देते हैं गांव में। तो मेरे दादाजी ले आते थे और जो इनके पास होता था तो इनके फ्रेंड आते थे तो मेरे दादाजी उनको दे देते थे। तो फिर बहुत अच्छे अच्छे प्लांट लगाते थे चापाकल के पास, और क्योंकि वो गुरु महाराज जी का पूजा करते थे सुबह, तो वो फूल भी चढ़ाते थे। उनका रूटीन था कि सुबह मॉर्निंग में उठते थे वो मेरे दादाजी और पूजा करते थे, तो इसलिए वो नेचर से भी जुड़े हुए थे। तो अलग अलग फ्लावर अलग अलग, तो हम लोग छोटे थे स्कूल जाते थे तो, लेकिन हम लोग भी उनको देख देख के हमें भी नेचर और हमें भी ये प्लांट फ्लावर अभी भी हम बहुत अच्छा लगता है देख के। तो जब भी मैं प्लांट देखती हूँ, फ्लावर देखती हूँ, तो मुझे मेरे दादाजी याद आ जाते हैं। तो वो भी याद दिला ये फ्लावर जो हमें अपने दादाजी की याद दिलाते हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों की देख रेख करना, रखना, घर के आसपास गैलरी उतना बड़ा तो है नहीं लेकिन छोटा सा ही है, लेकिन 3-4 गमले रख के उसमें फ्लावर का केयर करना मुझे भी बहुत पसंद है। और तो यहाँ देखिए कितने सारे वैरायटी हैं मनी प्लांट के, और ये अलग अलग है। अब इतने तो हम लोग घर में लगा नहीं सकते हैं क्योंकि इस नर्सरी के सारे प्लांट ही मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा स्पेस ही नहीं है हमारा। अगर होता तो मैं ज़रूर लगाती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगता है। सारे ऐसा लगता है सारे प्लांट ले जाऊं खरीद के और हम आसपास के एरिया में लगा दें, लेकिन इतनी बड़ी जगह नहीं है हमारा। अगर जितने ही हैं उतने 1 ही 2 प्लांट लेके जा सकती हूँ मैं, क्योंकि इतने के लिए ही जगह चाहिए। क्योंकि तो ये देखिए ये इतने सारे इनकी वैरायटी हैं। ये छोटा सा है लेकिन बड़ा हो जाता है, फैल जाता है ज़मीन में तो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी कितना क्यूट लग रहा है, क्योंकि ये छोटा सा है तो बहुत क्यूट लग रहा है। ये अगर हो जाता है, जितना दिन हो 1 साल में ही इतना बड़ा सा हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है ये छोटू से। अभी तो ये छोटू हैं तो बहुत सुंदर सा लग रहा है। बहुत वैरायटी है इधर। मनी प्लांट के भी बहुत सारे न्यू छोटे एकदम प्लांट है, लेकिन जैसे आप देख रेख करेंगे 1-2 साल के बाद ये फैल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अभी ये छोटे हैं तो बहुत क्यूट लग रहे हैं ये प्लांट, मनी प्लांट के। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। सारे मनी प्लांट ही हैं पूरा। मैं अपने बच्चों को भी दिखा रही हूँ कि देखो ये मनी प्लांट के कितने सारे वैरायटी है। हमारे पास तो एक वैरायटी है, और मैं यहीं से एक लेके गई थी बड़े प्लांट वाला भी। और सही अभी मनी प्लांट तो है अच्छा लग जाता है, पानी उनी में भी और गमले में भी बहुत फैल जाता है ये। और अच्छा अगर स्पेस है तो पूरा मनी प्लांट ग्रीन सही रहता है, वहाँ पे लगाना चाहिए। मैंने भी लगाया हुआ है। देखिए मेरे बच्चे भी देख रहे हैं कि ये देखो इनके कितने सारे वैरायटी है, बहुत अच्छे हैं, न्यू छोटे से। इसकी देख रेख करने पे वो और भी अच्छा हो जाता है और भी फैल जाता है, तो इसके लिए स्पेस भी चाहिए। ये भी है गेट के पास। ये काली वाली तुलसी है राधिका। काली वाली तुलसी, ये वाली। हाँ ये काली वाली तुलसी, काली वाली है बिल्कुल।
काली वाली है, इसके भी तुलसी है। हिले पकड़ो, दिखा, तुलसी है और क्या है ये पत्ते हैं ना इसके। हाँ तुलसी है। तुलसी तो है ये। 2-4 पत्ते और खा लेते। मारूंगी ना भी ठीक हो जाएगा। उधर भिंडी के पेड़ लग रहे हैं राधिका, वो देखो भिंडी के पेड़ है कि किसी और के हैं। चलो तो अब चलते हैं, फीस जमा करते हैं राधिका। फीस जमा की हो के आओ उधर से रास्ता तो होगा। मम्मी जल्दी चलो, मेरा ट्यूशन भी है। ठीक है, ठीक। आज साइंस का। अच्छा हाँ, ये मनी प्लांट की वैरायटी है पॉट वाली। ये नाना भी लेके गए थे और घर में लगाए थे, घर बनाए थे ना, कोने में रख दिए थे तो बड़े बड़े हो गए हैं। ये घर में लगाते हैं। इधर से चलो, भिंडी का पेड़ है राधिका, भिंडी का पेड़ है वहां पे। इतना खूबसूरत खूबसूरत प्लांट। ये तुलसी के ही हैं सारे, काली वाली तुलसी। ये छोटा है, ये भी मनी प्लांट की ही वैरायटी है। छोटू से हैं लेकिन। आ जाओ राधिका, चलते हैं। यहाँ ये वाला बहुत सुंदर लगा मुझे, पॉट के साथ ही है। प्राइस पूछना है इसका। मीठी मीठी आज की तब बोला आप लोग ये चलो राधिका निकलो यहाँ से, तो निकलने का मन ही नहीं करता है। ये पता है आपके परदादा लगाते थे, मेरे दादाजी लगाते थे ये वाला, और फूल चढ़ाते थे क्योंकि गुरु महाराज जी का पूजा करते थे ना। ये बहुत सुंदर। यहाँ से तो निकलने का मन ही नहीं करता है। मन इतना तो फ्रेश हुआ ना। राधिका एंट्री पे देखो क्या लगाया है, मिट्टी या गम। हो गया मेरे हिसाब से पार्टी सर्टिफिकेट देख लो, अगर कि मेरे हिसाब से शायद बंद हो गया, ये काउंटर बंद हो गया। मेरे हिसाब से गेट भी बंद हो गया होगा। फ्री काउंटर तो खुला ही रहता हो गया, गेट भी चल। हाँ, इधर को घुस गए थे पापा, पता ही नहीं चला। नहीं, ये पीटीएम करने के लिए गया होगा।